इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक जो रूह इस दुनिया में आई है उसने मौत का जायका चखना है। मौत एक बहुत ही तल्ख़ हकीकत है, लेकिन हम सब ने ही लौट कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के पास जाना है। नेक और सालिहीन जो सालिह लोग होते हैं वो इस दिन को उर्स का नाम देते हैं कि जिस दिन वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे, यानी कि जिस दिन उनकी मौत वाक़या होगी। हम जैसे गुनहगार इंसान मौत से बहुत डरते हैं, लेकिन मरना तो हम सब ने ही है। लेकिन हम इसलिए डरते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुनाह करते हैं और हमें इस चीज़ का खौफ होता है कि कहीं हम अपने गुनाहों के सबब आखिरत में फंस ना जाएं, और हिसाब व किताब जो है अगर वो हमसे ले लिया गया तो हम यकीनन मतलब कि फंसेंगे। ठीक है, लेकिन अगर अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े हमें बिना हिसाब बख्श देगा तो बेशक वो रहीम है, करीम है, बख्शने वाला है, मेहरबान है। तो अल्लाह ताला के हम तो यही गुमान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मेहरबान है और बख्शने वाली है। वो गफ़ूर रहीम है। तो आज बहुत ही बुरी ख़बर अभी मैंने सुनी है जी, मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजी। बहुत अफ़सोस हुआ, बहुत दुःख हुआ। 3-3 जानें, 1 जान नहीं 3-3 जानें जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हुई हैं और अपने प्यारों से जुदा हुई हैं। उन प्यारों ने जिन्होंने बहुत सारे ख्वाब सजाए थे इन 2 बच्चों को लेके और उनकी वालिदा को लेके, आज वो वालिदा और उनके बच्चे इस दुनिया में नहीं रही है। तो प्यारी मरियम की बात कर रही हूँ जी। आप सब जानते हैं बहुत ही नाम कमाया मरियम ने अपनी छोटी हाइट से, और इनके चैनल को मैं तब से फ़ॉलो कर रही हूँ जब ये बिल्कुल फ्रेश चैनल था। बिल्कुल ये अभी नया-नया चैनल इसने बनाया था मरियम ने। तो ये ऑफ़िस एक जगह पे काम करती थी कहीं, किसी जगह पे ये काम करती थी और वहाँ रास्ते में आते-जाते ये वीडियो बनाती थी और हमेशा ये यही कहती थी कि मतलब अपनी छोटी हाइट के हवाले से वो बात करती थी। लेकिन जी सोशल मीडिया पे बहुत कम अरसे में इस बंदी ने नाम कमाया और अल्लाह ताला ने इसकी बहुत सारी ख्वाहिशों को पूरा किया। इसको नाम मिला, शोहरत मिली। हालाँकि कोई अच्छा समझा नहीं जाता सोशल मीडिया पे, लेकिन उसने शुरू में काफ़ी जो है ना अपना अपने आप को सँभाल के रखा बड़ा। हालाँकि वो पहले दुपट्टा नहीं करती थी, लेकिन सोशल मीडिया पे आने के बाद उसने सर भी कवर किया, स्कार्फ़ लेना शुरू हुई और अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया। और फिर उसके बाद उसके बड़े-बड़े चैनल्स ने उसके इंटरव्यूज़ किए, बहुत फ़ेमस हुई। कमल आफ्ताब तक ने, डेली पॉइंट, उर्दू पॉइंट, सब ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके इंटरव्यूज़ किए और बहुत कम अरसे में इसने बहुत शोहरत हासिल की। फिर इसकी उम्रे की ख्वाहिश भी पूरी हुई और उम्रा के दौरान ही इसने जो मेरी मालूमात है, इसने एहसन के साथ इसका जो है कोई मुलाकात हुई या जिस तरह से भी इनकी आपस में मिलना हुआ, तो उसके बाद इनका रिश्ता तय पाया और ये शादी हुई और शादी के बाद फिर निकाह हुआ और निकाह के बाद ये अपने हस्बैंड के पास सऊदी अरब चली गई और वहाँ पे भी ये दोनों मीडिया पे काम करते रहे, टिकटॉक पे भी काम करते थे। बहुत ज़्यादा लोग एतराज़ भी करते थे, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा। फिर ये पाकिस्तान आ गए क्योंकि ये प्रेग्नेंट हो गई थीं और फिर ये पाकिस्तान आ गईं। पाकिस्तान में आके इन्होंने थोड़ा काम कम कर दिया। कभी ये आ जाते थे, कभी ये गायब हो जाते थे। मतलब कि काम जो है वो शायद मरियम की सेहत इजाज़त नहीं देती थी या जो भी है, इन्होंने काम को थोड़ा मुख्तसर कर दिया था। तो कुछ दिन पहले ही इनकी वीडियो आई है जी, बहुत दिनों के बाद, और वो वीडियो मैंने देखी। काफ़ी दिनों के बाद ये लोग आए और इन्होंने दुआओं की अपील की और अपनी अपडेट दी कि भई सेहत के हवाले से और जो भी उनका मतलब वो प्रेग्नेंट थी। तो खुश थी, बहुत खुश थी, दोनों बहुत खुश थे। कोई ज़्यादा बात उन्होंने नहीं की अपनी प्रेगनेंसी के हवाले से, और ना ही उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा उछाला, जैसे बाकी इन्फ्लुएंसर्स करते हैं कि पूरे 9 महीने ही वो इसको कंटेंट बनाते। काफ़ी एहतियात की उन्होंने, काफ़ी एहतियात की। कभी-कभी वो आ जाते थे और बहुत मुख्तसर सी बात करते थे। बहुत ज़्यादा लोगों ने इनके साथ शिकवे भी किए कि आपका बच्चा कब होगा, हो नहीं रहा, बता नहीं रहे, तो इस तरह करके, लेकिन वो ज़्यादा बताते नहीं थे। तो खुश थी, लेकिन मुझे फ़ील हो गया था कि इसकी सेहत जो है वो इतनी कोई अच्छी नहीं है। ज़ाहिर बात है वो माँ बनने वाली थी। तो आज एक अफ़सोसनाक ख़बर अभी मैंने सुनी है, ये सुबह 3 बजे का वाक़या है जी। उनके एक बच्चे की डेथ हुई है, जो मेरी मालूमात है। एक बच्चे की जब डेथ हुई है तो वो बच्चा, क्योंकि वो ज़हर फैल गया बॉडी में, इसकी वजह से दूसरे बच्चे की भी डेथ हो गई और क्योंकि फिर 2 बच्चों की डेथ हो गई तो ज़हर पूरी बॉडी में फैल गया, तो डॉक्टर्स जो हैं वो
مریم کو بچا نہیں پائے۔ بس اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اس کی اتنی ہی زندگی لکھی تھی اور اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ہی اس دنیا سے جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے، اسپیشلی ان کے ہسبینڈ کو بہت پیار کرتا تھا وہ اپنی وائف سے، اور اس نے واقعی میں ایک چیز تو ثابت کی کہ جہاں مریم کو کم ہائٹ کے اوپر کرٹیسزم کا سامنا رہتا تھا، وہاں پہ اس بندے نے اس بندی کے ساتھ بہت ہی وہ سنسیئر ہو کے چلا، بہت پیار اور محبت سے اس کو رکھا، اس کی زندگی میں جتنی بھی کمیاں تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی، اور ان کی زندگی کا جو مختصر سا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ گزرا ہے وہ کافی اچھا تھا۔ بہت پیارا ٹائم گزارا ان دونوں میاں بیوی نے آپس میں، اور ہمیشہ ساتھ رہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ بہت بڑا صدمہ ہے، کوئی چھوٹا صدمہ نہیں ہے کہ دو بچے اور بیوی کو کھونا ایک بندے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے جی، بے شک جو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے وہی صبر بھی عطا فرماتا ہے، اور انسان اپنے پیاروں کو ہی آزمائش کے لیے چنتا ہے۔ اور میں یہاں پہ مریم کی کوئی پکچر شیئر نہیں کر رہی، اس لیے کہ مجھے نہیں اچھا لگا کہ یہاں پہ میں اس کی ڈیتھ کی بھی لوگ لگا رہے ہیں، ویسے بھی لگا رہے ہیں۔ ہاں میں تھمبنیل پہ لگا دوں گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس کی ہے، لیکن زیادہ میں یہاں پہ پکچرز شیئر کرنے کا میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میں چاہتی تو اس کی پکچرز بھی لگا سکتی تھی، لیکن اچھا نہیں لگا مجھے۔ بہرحال جی، آپ سب بھی دعا کریں مریم کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بے شک جو حاملہ عورت بچوں کی پیدائش کے دوران وفات پا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، ہم نے یہی سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور آپ اس کو اچھے اچھے الفاظ سے یاد کیجئے اور اس کے لیے ڈھیروں دعائیں کیجئے، اور اس کی فیملی کے لیے اسپیشلی اس کے پیرنٹس کے لیے، کیونکہ اس نے اپنی فیملی کے لیے بھی بہت کچھ کیا ہے۔ اس کی فیملی ایک مڈل کلاس فیملی تھی، اس نے اپنے پیرنٹس کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے بھی محنت کی، بہت کچھ کیا، ٹھیک ہے، اور اپنے شوہر کا بھی ساتھ نبھایا۔ تو اچھی لڑکی تھی وہ، اچھے الفاظ سے یاد کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ دنیا میں تو جو انسان ظاہری باتیں آیا ہے اس نے گناہ بھی کرنے ہیں، کوئی انسان فرشتہ تو ہے نہیں، انسان گناہ گار ہے، خطاؤں کا پتلا ہے۔ بہرحال آپ کی ذات معاف کرنے والی ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو موت ہی ایسی دی ہے کہ بے شک وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرما جی۔ تو جتنا ہو سکے مریم کے لیے آپ کچھ بھی پڑھ کے سال ثواب کر دیں، اس کے لیے دعا کریں، اس کی فیملی کے لیے صبر کی۔ اللہ حافظ۔